अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास नाइन्थ फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 और 8 के आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, तो चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर चैप्टर 6 के इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। बिल्कुल इजी वे में है, जहाँ से समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये तो फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वही जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल पे कितना होगा जी। इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में आपने कन्वर्ट करना है। तो बेटा याद रखें, जब भी हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में हमने लाना है तो बिल्कुल आसान तरीका है कि आप पहले उस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें। जब सेल्सियस में कन्वर्ट होगा तो तब ही उसी सेल्सियस में आप 273 को प्लस कर दें, तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास आपने लिखना है जी गिवन डेटा। बिल्कुल इसी तरह आपने पेपर में सॉल्व करना है। गिवन डेटा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड क्या करना है कि आपने इसी फ़ारेनहाइट को आपने केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 1 आपने इधर लिखना है टू फाइंड क्या करना है। अब यहाँ से आपने फिर लिखना है बच्चों सॉल्यूशन। तो फार्मूला आपके पास है जी, ये याद रख लें बेटा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर इधर सी होगा तो इधर ब्रैकेट में एफ लगा के -32। अब ये याद रख लें, अगर इस साइड पे एफ होगा तो यहाँ पे 9/5 हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा और +32 बन जाएगा। मतलब उसका उल्ट करना है। अगर तो एफ आ जाएगा इधर तो बच्चों ये उल्ट हो जाना है सारा, इस साइड पे जो भी है। एफ अगर इधर आ गया तो ये सी इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 5/9 9/5 हो जाएगा। अगर एफ इधर होगा सी इधर है तो फिर ये फार्मूला है। तो इसको आसानी से याद रखें बेटा। आप करते हैं जी, सॉल्व करने लगे हैं। फार्मूला है जी सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को। फ़ारेनहाइट कितना था हमारे पास 98.6 माइनस ऐसे ही 32 ऐसे ही, सेल्सियस ऐसे ही बेटा, 5/9 ऐसे ही। 98.6 में से आपने 32 माइनस किया तो 66.6 आ गया। अब जब आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 66.6 तो आपके पास आ गया 333, और नीचे क्या है आपके इधर 9। तो 333 को 9 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 था और सेल्सियस में कितना है जी 37। अब केल्विन में भी कन्वर्ट करना था, इसी सेल्सियस में 273 प्लस कर दें। इसी का बी पार्ट देखें, इसी टेम्परेचर को केल्विन में लाना था तो इसी सेल्सियस में आप, सेल्सियस हमारे पास 37 आया, उसमें 273 प्लस कर दें तो हमारे पास जो टेम्परेचर केल्विन में आया वो 310 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 2, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। भाई किस दर्जे हरारत पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक जैसी होगी। -40 अगर सेल्सियस हो तो वो इक्वल हो जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की। इसको प्रूव करते हैं जी। गिवन डेटा हमारे पास क्या है जी। तो बच्चे यहाँ पे गिवन डेटा तो हमें दिया हुआ नहीं है, गिवन डेटा ना लिखें, ये फार्मूला लिखें आप। ये देखें फ़ारेनहाइट है, हाइट इज इक्वल टू 9/5 और C +32।
अगर ये C इधर होता तो यहाँ 5/9 होता और यहाँ F-32 होता। बिल्कुल उसी का उल्टा है बेटा, F इधर है तो C+32 और 9/5, ये फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल है जी हरारत है, किस दर्जे हरारत पर, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक जैसी होगी, तो इक्वल होगी। तो फ़ारेनहाइट इक्वल सेल्सियस के, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला था यहाँ पे, तो F किसके इक्वल आ रहा है, TC, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी, ये सेल्सियस इज़ इक्वल टू, बाकी ऐसे ही लिख दिया हमने, कुछ भी नहीं किया। ये देखिए, उसके बाद आप देखें बच्चे कि यहाँ पे 9/5 मल्टीप्लाई TC, ये यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्लस, तो 9/5 TC यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस 9/5 TC इज इक्वल टू इस साइड पे क्या बचा, सिर्फ 32। ठीक है, अब देखें माइनस के इधर देखें बेटा, माइनस के इस साइड पे और माइनस की इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं जी, TC जो है ये सेल्सियस, ये कॉमन ले लिया, इस साइड से बचा 1 माइनस इस साइड पे बचा 9/5। अब जहाँ कुछ ना हो वहाँ खुद से क्या लगा लेते हैं, 1 लगा के इनका एलसीएम लेंगे आप, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, फिर ये 1 का टेबल 5 पे 5 मरतबा, 5 1 दा 5, माइनस ऐसे ही 5 का टेबल 5 पे 1 बार जाएगा, उस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 दा 9, और ये कॉमन था, इज इक्वल टू 32। तो 5 में से 9 जब निकालेंगे तो -4 और नीचे क्या आ जाएगा 5, और ये सेल्सियस इज इक्वल टू 32। अब ये सेल्सियस हमने फाइंड करना था कि किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं, तो ये इसको रहने दें, ये -4/5 जो है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ कुछ ना हो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये 4/5 है, ये डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो 4/5 जब इस साइड पे आया तो 5/4 हो गया। अब आप जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये एट द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस द रीडिंग वुड बी सेम। दर्जा हरारत है -40 डिग्री, जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इसलिए -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, यानी दोनों की रीडिंग बराबर होती है। तो आपने रिज़ल्ट लिख लेना है, सो एट द टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की रीडिंग सेम होगी। याद रखें बेटा, थोड़ा सा हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे, -40 पे कैसे, -10 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये सेल्सियस होता है -4 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये देखें दोनों रीडिंग सेम है। अब हम यहाँ पे प्रूव करके आपको बता देते हैं, आपको प्रूव करके देता हूँ कि अगर हम सेल्सियस -40 रखें तो क्या हमारे पास आंसर फ़ारेनहाइट -40 आएगा। ये कैसे है कि दोनों रीडिंग जो हैं -40 पे सेम है, तो हम देखते हैं जी फार्मूला हमारे पास। अगर हम ये देखें 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये आपके पास फार्मूला है। अगर हम सेल्सियस कितना रखें, अभी मैंने आपको बताया, अगर हम सेल्सियस रखें -40 तो फ़ारेनहाइट -40 आएगा कि नहीं, क्या ये सेम है। तो यहाँ पे देखें जी, 9 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 360, और नीचे 5 ऐसे ही प्लस 32, तो इस पे टेबल ले जाएंगे, 5 7 द 35, 1 5 2 द 10, तो यहाँ पे -72 प्लस 32, तो माइनस प्लस माइनस, तो 72 में से 32 गया तो आपके पास आएगा -40।
तो देखें यहाँ पे आपके पास जब आपने सेल्सियस -40 रखा तो आपके पास फ़ारेनहाइट भी कितना आया -40। तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी दोनों की रीडिंग बराबर होती है। सेल्सियस -40 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट भी -40 ही आएगा। नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा। कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन। आर्टिकल में आपने इसी 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किया था, फिर आपने जो सेल्सियस निकाला था उसी में 273 प्लस करके केल्विन निकाल लिया था। बिल्कुल वैसे ही है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन डेटा में लिखेंगे आप। गिवन डेटा में कितना है जी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फाइंड क्या करना है जी सेल्सियस एंड केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो फार्मूला ये देखें, सेल्सियस फाइंड करना है तो 5/9 और F-32। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है बेटा 5, तो फ़ारेनहाइट की जगह 5 लिख दें, -32, बाकी ऐसे ही कुछ नहीं किया। ये देखें 5/9, 5 में से 32 माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस अलामत किसकी लगेगी माइनस की, तो 27। जब आप 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो तो -15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। अब इसी को आपने कन्वर्ट करना है किस में जी, केल्विन में। तो आपके पास सेल्सियस कितना है जी, ये देखें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में 273 को प्लस कर देना है, कुछ भी नहीं करना। सेल्सियस अभी आपने निकाला था -15 प्लस 273 में से प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में जो बड़ा है उसकी अलामत लगाएंगे तो प्लस, तो 273 में से 15 गए तो 258 केल्विन। तो इसका आप रिज़ल्ट लिख लें बच्चों। रिज़ल्ट क्या लिखेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ये इक्वल है -15 डिग्री सेल्सियस एंड 258 केल्विन के। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं जी। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। देखें याद रखें बच्चे, केल्विन स्केल में लाने के लिए टेम्परेचर को, वो जो सेल्सियस में आपके पास आंसर हो उसमें 273 प्लस कर देते हैं। तो इसका तो आ गया आसान सा, इसमें 273 प्लस करेंगे वो तो आ जाएगा केल्विन स्केल 298 केल्विन। अब 25 सेल्सियस को हमने किस में करना है जी, फ़ारेनहाइट में। ए पार्ट ये है, बी पार्ट में तो सिर्फ 25 में 273 को प्लस कर देंगे। ए पार्ट देखते हैं जी। डेटा आपके पास सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फाइंड आपने क्या करना है जी, फ़ारेनहाइट में इसी टेम्परेचर को आपने, ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में कितने टेम्परेचर की इक्वल है और ये केल्विन में कितने टेम्परेचर के इक्वल है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन एफ फाइंड करने के लिए आप इस साइड पे सी के साथ +32 और 9/5, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ 5/9 और f -32 होता। f फाइंड करना है फ़ारेनहाइट, तो हमारे पास जो सेल्सियस है वो कितना दिया हुआ है 25, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा 25। यहाँ से आप आसान कर दें, 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 प्लस 32, आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा जी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी का बी पार्ट था कि आप 25 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन स्केल में कितने टेम्परेचर की इक्वल है। तो आपको बताया था बच्चे, केल्विन में लाने के लिए सेल्सियस को सिर्फ 273 में प्लस करना है। सेल्सियस टेम्परेचर था हमारे पास 25, 273 के साथ प्लस किया तो टेम्परेचर केल्विन में आ गया 298 केल्विन। इसका रिज़ल्ट आपने लिखना है द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के और 298 केल्विन के। 5 देखते हैं जी। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स, भाई आइस और आइस पॉइंट कौन सा होता है जहाँ पे जी पानी जो है वो क्या होगा, जम जाएगा। आइस पॉइंट 0 सेल्सियस, स्टीम पॉइंट्स 100 सेल्सियस जहाँ पे वो बॉयल होगा। आइस एंड स्टीम पॉइंट्स हैं जी, 2 पॉइंट्स हैं, एक आइस और एक
स्टीम पॉइंट्स हैं ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। भाई अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसमें स्केल नहीं होते, सिर्फ वहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं कि एक आइस पॉइंट है, एक स्टीम पॉइंट, और आइस पॉइंट आपको पता है 0 सेल्सियस और स्टीम पॉइंट 100 सेल्सियस है। अब वो कहते हैं आर फाउंड भी 192 मिलीमीटर अपार्ट। वो जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है उन दोनों में फासला कितना है जी, 192 मिलीमीटर उनकी टोटल लंबाई है, उनमें फासला है। What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 मिलीमीटर above the ice point? देखें वो जो मरकरी है, मरकरी की सतह आइस पॉइंट से, भाई आइस पॉइंट कहाँ पे है 0, तो आइस पॉइंट से मरकरी की सतह 67.2 मिलीमीटर ऊपर है। उस ज़ीरो से 67.2 मिलीमीटर ऊपर है। तो बताएं जी जो दर्जा हरारत है वो सेल्सियस में आपने बताना है कि कितना है जी। फिर सेल्सियस देखें बेटा, ये बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ लें। आप इस तरह समझ लें कि आप अगर 192 देखें, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर देखें 0 से ले, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है जी 2 पॉइंट है ना, ये है जी कौन सा आइस पॉइंट, ये है जी स्टीम पॉइंट। भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है जी फासला जी 192 मिलीमीटर। 192 देखिए 192 मिलीमीटर का मतलब है 0 से लेकर 100 तक। अब आसान अल्फाज में समझो कि अगर आप 192 नंबर लेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, और अब ये जो 67.2 आपने नंबर लिए हैं 67.2, तो फिर आपको कितनी परसेंटेज मिलेगी। याद रखें 60 देखें 192 पे 100% बन रही है, तो 67.2 के 2 को आप उसी टोटल नंबर पे 192 जो मार्क्स होते हैं उन पे डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं और आप अपनी परसेंटेज निकाल देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि यहाँ से इस 0 से आइस पॉइंट से 67.2 मिलीमीटर यहाँ ऊपर जो है वो क्या है जी मरकरी। तो बताएं जी टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पे अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है, यहाँ पे कोई स्केल नहीं होता, यह हमें बताना होता है मरकरी कितना दूर है उसको देख के। तो बेटा ये बहुत आसान है, यहाँ से आपने गिवन डेटा लिखना है। लेंथ अबव द आइस पॉइंट, भाई लेंथ आइस पॉइंट से ऊपर मरकरी कितना ऊपर है जी 67.2 मिलीमीटर। डिफरेंस ये देखें, डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट, भाई आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में कितना डिफरेंस है 192 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर सेल्सियस में फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आप जब आप वो टोटल मार्क्स लेंगे, ये देखें टोटल मार्क्स क्या था जी 192, और अब आपके पास कितने जी 67.2 आपने लिए हैं। 67.2 को 192 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास था 67.2 मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए बच्चों याद रखो कि 67.2 मल्टीप्लाई इस मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और मीटर ऐसे ही, ठीक है। अब इसको भी ले आए मिलीमीटर में, तो 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और मीटर, ठीक है। तो अब देखें बच्चे लेंथ अबव द आइस पॉइंट, वो जो लेंथ थी वो कितनी ऊपर है जी 0 आइस पॉइंट से 67.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, और डिवाइडेड बाय वो जो डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट, भाई आइस पॉइंट से लेकर इस आइस पॉइंट से लेकर इस स्टीम पॉइंट तक ये जो डिफरेंस था ये कितना था 192। तो ये 192 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये देखें 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कट गए। इसको जब इस पे आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहाँ पे
आपके पास स्केल नहीं था, आपके पास स्केल बिल्कुल नहीं था कि आपने बताना था कि टेम्परेचर है कितना, लेकिन मरकरी की सतह देख के, मरकरी की सतह थी जी 22 पॉइंट से 67.2 जो है वो ऊपर थी, ठीक है। तो उसको देख के आपने बताया जी द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना है जी सेल्सियस स्केल में, 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं जी हम 6। तो द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों देखो थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड है यहाँ पे, क्यों, नीचे से ऊपर फिक्स पॉइंट दिया गया है। और फिक्स पॉइंट क्या मतलब कि नीचे से ऊपर तक जी फिक्स पॉइंट क्या है, पॉइंट के दरमियान जो फासला है, लेंथ है, वो क्या है 20 सेंटीमीटर। इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, भाई मर्करी नीचे वाले फिक्स पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो भाई टेम्परेचर बताएं आप फ़ारेनहाइट स्केल में। ऊपर पूछा था, सेल्सियस में बिल्कुल सेम ही है। देखें कुछ भी नहीं करना कि आपको कितने मिलेंगे जी, 4.5 लिए कितने में से, 20 में से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, देखें कि थर्मोमीटर यहाँ पे ग्रेजुएटेड है, स्केल वाला है, नीचे से ऊपर फिक्स पॉइंट के दरमियान लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मरकरी जो है वो नीचे वाले पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर ऊपर है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताएं जी। तो आसान है जी इसका, लेंथ ऑफ मरकरी अबव लोअर मार्क, भाई नीचे वाला जो पॉइंट है उससे मरकरी ऊपर कितना है, एल कितना है 4.5 सेंटीमीटर ऊपर है। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए बच्चों 100 से डिवाइड करो तो 0.045 मीटर आ जाएगा आपके पास। अब वो जो लेंथ ऑफ फिक्स पॉइंट था थर्मोमीटर, वो जो मरकरी नीचे से ऊपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो फासला था, नीचे से ऊपर मतलब अपर माइनस लोअर, तो कुल फासला कितना था 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया 0.2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है जी, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा जो आपने पहले लगाया था, पहले 5वीं न्यूमेरिकल में, कि आंसर है कि मरकरी लोअर मार्क से कितना ऊपर है जी, लेंथ ऑफ मरकरी अबव लोअर मार्क वो हमारे पास 0.045 है, और लेंथ ऑफ फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट के दरमियान लेंथ कितनी थी, वो जी थी 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में लाए थे तो 0.2 आ गया। इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये मल्टीप्लाई 100 कर दिया, हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया 22.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि उन्होंने फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो हमारे पास फार्मूला है जी फ़ारेनहाइट का, इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। 9/5 ऐसे ही C हमारे पास क्या आया जी 22.5 प्लस 32। जब 9 को 22.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 40.5 आएगा, प्लस 32 करेंगे तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी इशू हो तो आप ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।